कभी सोचा है कि जो कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, उन्हें अगर एक अलग ही नजर से देखा जाए तो वो कितनी बदल सकती हैं? यही चीज असल में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी बात पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी कहानी जिसे बहुत पवित्र माना जाता है, असल में वो एक सस्पेंस थ्रिलर निकले। एक ऐसी थ्रिलर जो हमें सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। अब ये पूरा ख्याल आया कहाँ से? देखिए, हमारी आज की ये पूरी पड़ताल सिर्फ एक सिनेमैटिक अनाउंसमेंट के कुछ लफ्जों पर टिकी है। तो आइए इन लफ्जों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पेश कौन कर रहा है? पवित्र वचन बाइबल। ओके, तो ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही पारंपरिक, एक आधिकारिक कहानी की तस्वीर, है ना? बिल्कुल साफ है। ठीक है, और इसके बाद आता है सब्जेक्ट यानी विषय। यीशु के 12 शिष्य। ये भी सीधा सा है, एक जानी पहचानी, एक स्थापित कहानी है जिसके बारे में हम सबने सुना है। और फिर आता है वो हिस्सा जो सब कुछ, मतलब सब कुछ पलट के रख देता है। वो है इसका टोन, ऑडियो, थ्रिलर और सस्पेंस। बस ये दो शब्द, सिर्फ ये दो शब्द इस पूरी कहानी से जुड़ी हमारी हर सोच, हर धारणा को हिलाकर रख देते हैं। इस थ्रिलर वाले एंगल को आगे समझने से पहले जरूरी है कि हम पहले उस कहानी को याद कर ले जो हम सब जानते हैं। मतलब पारंपरिक रूप से ये कहानी है क्या? तो आमतौर पर शिष्यों के बारे में हम क्या सोचते हैं कि वो वफादार अनुयायी थे, चमत्कारों के गवाह थे, शुरुआती चर्च के स्तंभ थे, है ना? ये शांति और भक्ति से भरी वही कहानी है जो हमें अक्सर सुनाई जाती है। ओके, तो अब यहाँ से चीजें सच में दिलचस्प होने वाली हैं। अब चश्मा बदलते हैं। आइए देखते हैं कि जैसे ही हम इस पर थ्रिलर का लेंस लगाते हैं, ये पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। जरा यहाँ देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ हमारे पास है बाइबल का महाकाव्य। इसका फोकस है एक दिव्य प्लान, अटूट विश्वास और चमत्कार। दूसरी तरफ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर। यहाँ कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाता है इंसानी डर, बढ़ता हुआ शक और अपने ही पीठ से धोखे का खतरा। देख रहे हैं, फोकस सीधे सीधे दिव्य से हटकर इंसानी साइकोलॉजी पर आ गया है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर किसी कहानी को थ्रिलर बनाता क्या है? क्या वो सारी चीजें, वो सारे एलिमेंट्स इस कहानी में हमेशा से मौजूद थे, बस हमने उस नजर से देखा ही नहीं? चलिए क्लासिक थ्रिलर के एलिमेंट्स को देखते हैं और इस कहानी से जोड़ते हैं। एक करिश्माई लीडर जो खतरे में है, बिल्कुल यीशु। एक ट्रस्टेड इनर सर्कल जिसके अंदर एक गद्दार है, हाँ यहूदा। हर मेंबर पर जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर। पतरस के इनकार को याद कीजिए। एक अंजाम की तरफ बढ़ती हुई उल्टी गिनती। जी हाँ, ये सारे के सारे क्लासिक थ्रिलर के एलिमेंट्स हैं जो इस कहानी में पहले से ही मौजूद हैं। और इस पूरे थ्रिलर का इंजन क्या है? सिर्फ एक चीज, विश्वासघात, बिट्रेयल। एक क्लोज ग्रुप के अंदर जब भरोसा टूटता है, वहीं से सस्पेंस शुरू होता है। और यहूदा का धोखा वो इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे ज्यादा टेंशन वाला मोड़ है। तो अगर हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ दें तो ये नई सिनेमैटिक कहानी आखिर दिखेगी कैसे? इसकी तस्वीर कैसे बनेगी? इस नए नजरिए को शायद इस एक टैगलाइन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। अब तक की सबसे महान कहानी, अब तक की सबसे खतरनाक साजिश। सोच के देखिए, ये लाइन इस पुरानी कहानी में छुपे थ्रिलर को एकदम सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो मतलब साफ है, ये कहानी आस्था से ज्यादा शक, डर और जिंदा रहने के लिए एक इंसानी जद्दोजहद के बारे में बन जाती है। ये संतों की कहानी नहीं रहती, बल्कि जबरदस्त प्रेशर में फंसे हुए इंसानों की कहानी बन जाती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतिहास में ऐसी और कितनी कहानियां होंगी जो असल में एक अनकही थ्रिलर हैं और बस सही नजरिए से देखे जाने का इंतजार कर रही हैं।